सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। रात भर ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर कोई है। यहाँ तक कि जब हवा में पत्ते भी हिलते तो मन में डर बैठ जाता है, दहशत सी हो गई है हमें। गांव के बारे में आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन कुछ दिन और धैर्य रखिए। बीडी का हिसाब होगा, लेकिन बिना सबूत के नहीं। धैर्य रखे? हाँ? आपको और कितना सबूत चाहिए? अरे अवतार, तू कब आया? कब का आ गया माँ? तो बताया क्यों नहीं? तो आप पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। अरे खोई हुई नहीं थी, अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रही थी। नेहा ने ना आपको पुरानी बातें याद करने का एक बड़ा काम दे दिया है। अवतार, काश वो दिन वापस आ जाते। मम्मी, हाँ? अरे जो चीज हो नहीं सकती उसके बारे में सोच के ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाना? अभी तो घुंघरू की झनकार सुनकर इतना गजब लग रहा है, बैठे बैठे कल्पना कर रही हूँ कि नृत्य कितना गजब हो रहा होगा। अच्छा मम्मी, एक बात बताइए। हाँ? आपकी सहेली की सुपुत्री का दिमाग थोड़ा हिला हुआ नहीं लगता है? क्यों? ऐसा क्यों लगता तुम्हें? अरे मतलब दोपहर के टाइम में कथक की प्रैक्टिस थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अच्छे कामों का कोई समय नहीं होता। वाह मम्मी, मतलब मुझे भी ब्रेक डांस आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी भी चालू हो जाओ। अरे अवतार, इसे पैशन कहते हैं। अरे मम्मी, आप सही कह रहे हो। शायद इस बार आईएएस का सिलेबस बदल गया होगा। इस बार एक्सपेरिमेंट में ना डांस को इंक्लूड कर दिया होगा। हाँ, तब तो मुझे भी ब्रेक डांस की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना मम्मी। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? नेहा सर्वगुण संपन्न है। हाँ है। अवतार, नेहा छोटे से शहर में भी रहकर अपने सपनों को जिंदा रखी है। डांस करती है, गाना गाती है, पढ़ाई करती है। उसकी लगन तो देख। लेकिन मम्मी, हर चीज का टाइम होता है ना। अभी समय मिला है तो कल पे क्यों छोड़ेगी? मम्मी, अरे खड़े होइए। अरे मम्मी, आज आप एकदम फुल फॉर्म में। आके मुंह से अमृत बाणी निकल रही है। ए मम्मी, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। चल हट बदमाश। जानता अवतार, औरतों में ना काबिलियत की कमी नहीं होती है, बस जिम्मेदारी में बदल जाती है। वो अपना जीवन चूल्हा चौका बच्चे पालने में ना बिता देती है। खैर छोड़िए सब बातें। हाँ। तेरे लिए एक नया डिश बनाई हूँ, हाथ मुंह धो ले और खाना खाने आ जा। अरे वाह मम्मी। हाँ। चलो। अरे कमाल की है ये दुनिया। क्या हुआ अंत ताता?
अरे कुछ लोग ऐसे अजूबे होते हैं कि क्या से क्या कारनामे कर देते हैं। हंतल ताता, हाँ। वैसा ही एक अदुआ को हम भी बदलते लेते आए हैं ताता जी। अजूबा? क्या किया है इसने? इस एमएलए बाबू तालिस्तानी सुनेंगे ना तो अभी दंग रह जाएंगे। अरे तुम ये अपराधी की तरह क्यों खड़े हो? ये क्या बताएगा, हम बताते हैं। साइलेंसर, हम अपनी गलती मान रहे हैं ना। अरे इसने क्या गलती की है? हंतल ताता, तो अपनी गलती अपने मुंह से कहता है क्या? हम बताते हैं। ये दो बेतान बाबू हैं, ये एमएलए बनने थे पहले अपने आप तो मंत्री बनाने के लिए गए थे। जानते हैं किसके यहाँ? बीडी के यहाँ। अरे क्या हुआ यार? कोई चला गया तो चला गया, कोई कहीं भी जा सकता है। अरे हंतल ताता, आप समझे नहीं। ये बीडी के यहाँ ढाल बनाने के लिए ईंट लाने दिया हुआ था। चाचा, हम खुद ही नहीं गए थे, वो जीवत हमको फुसला कर ले गया था। वाह, दूध फुतला के ले गया और तुम चले गए। वाह, अरे तो अल्लाह का तलम है कि तुम्हारे मुंह से खताई निकल गई और हम तुमको बता लिए, नहीं तो बेटा तुम्हारा हाल भी छोटे लाल जैसा होता। अरे बेटा, तुम बीडी की चाल को समझो। पहले उसने तुमको लालच दिया होगा कि तुमको जितना ईंट चाहिए ले जाओ ले जाओ, पैसे की चिंता मत करो, पैसा जब होगा दे देना। चाचा, ये सब आपको कैसे पता? हाँ, यही तो उसका हथियार है। वो लोगों को पहले सूद पे पैसे देता था, फिर मीठा मीठा बोलकर लोगों को अपने जाल में फंसाता है, फिर पैसा भरते रहो भरते रहो भरते रहो। और 100 रुपए को 10,000 बनाना तो उसका बाएं हाथ का खेल है। अरे बाप रे, तब तो हम बच गए, हमको तो इसे पता ही नहीं था। अरे पता थे चलेगा बेटा, तुम इस गांव में रहते थे क्या? अरे हमको मालूम था कि वोट के लिए लोगों को हेल्प करता होगा। अरे वो वोट के लिए किसी को हेल्प नहीं करता है, वो मजबूर लोगों को फांस कर उनका फायदा उठाता है। चाचा, अब तो हमको छोटे लाल पे बहुत दया आ रही है। और तुम भी सावधान रहो और अपने लोगों को उसके पास मत जाने देना, उनको दूर रखना। जी चाचा जी, अब तो बस ऐसे ही होगा। शाबाश शाबाश। हंतल ताता, लात काफी हो गई है और आपके थोने का समय भी हो गया है और हम लोग अपने अपने ढल जाते हैं। ठीक है। हाँ चाचा जी, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा। प्रणाम। सतर्क रहना एकदम। जी अल्लाह चाचा। हाफिज। अल्लाह हाफिज। चल। चलो, ज्यादा दिमाग काम मत करो। आकाश में चमकता हुआ तारा और तारों के बीच चमकता हुआ वो ध्रुव तारा। लेकिन मैं तो कुछ और देख रहा हूँ। अच्छा, ऊपर और क्या है देखने के लिए? तारे हैं और एक चांद है। चांद को क्यों देखें, हमारे पास चांदनी जो है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। साइलेंसर के साथ कौन आया था? अधीर आया था। वो एमएलए? इतनी रात को कुछ हो गया है क्या? अरे सिर्फ दिन में ही कुछ होता है क्या? मेरा कहने का मतलब है
वो ऐसे ही आया था या कोई जरूरी काम था? वो जरूरी काम था भी और नहीं भी। ये क्या अजीब सी बात हुई कि जरूरी काम था भी और नहीं भी? जरूरी इसलिए था कि एमएलए को बीडी के जाल में फंसने से बचाना था, ये जरूरी काम था। और नहीं इसलिए था कि क्या कहूँ, कांटों को कितना भी संजो के रखिएगा ना, हाथ लगने पर चुभेगा ही। अरे वाह, आपने तो सीधा छक्का मार दिया है। कभी कभी हमें लगता है कि आप हमारी सोच से बहुत ऊपर की चीज हैं। अच्छा, तब आपने हमें चीज बना दिया। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आप बहुत गूढ़ बात कर देती हैं। आपका मजाक ना हमारे ऊपर भारी पड़ता है। हम मजाक नहीं कर रहे। आपकी ये जो एक लाइन है ना, हमारा दिमाग खोलने वाली लाइन है। चलिए ना छत पे चलते हैं, आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। ज्यादा हेटी मत दिखाइए, चल के सोइए। आपको सुबह जल्दी जगने की आदत है। एक रात अगर आंखों आंखों में गुजर जाएगी तो क्या होगा? बड़ा आपको रोमांस सूझ रहा है, हाँ? कितनी अच्छी लग रही है आज की रात। हर रात अच्छी लगती है, सिर्फ महसूस करने वाली बात है। लेकिन मुझे तो बहुत दिनों के बाद ऐसा महसूस हो रहा है। दुनियादारी आदमी को सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती है। हम लोग अपनी जिंदगी में इतनी उलझनों को साथ लेकर चलते हैं कि अच्छे वक्त को पहचाने नहीं पाते। उलझने साथ लेके चलते हैं या जिम्मेदारियों को? जब हम अपनी जिम्मेदारियों को उलझन समझना बंद कर देंगे तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। समझने के लिए इतना वक्त कहाँ होता है किसी के पास? क्या ऐसी रात कल नहीं थी, परसों नहीं थी, या उससे पहले? हर रात यह रात थी। वाह, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। हर रात ऐसी रात थी। लेकिन जानती हैं मखनी जी, हम आज वाली नजर से रात को कभी नहीं देखते। ये उम्र का भी तो तकाजा है। बिल्कुल नहीं। प्रकृति उम्र को नहीं देखती कि किस पर प्यार लुटाए या किस पर नहीं। हाँ, वो तो अपनी खुशियां सबको समान रूप में बांटती है। हाँ, ये तो है। अब आप क्या देखने लगी? वही जो आप देख रहे हैं। क्या? आकाश में चमकता हुआ तारा और तारों के बीच चमकता हुआ वो ध्रुव तारा। लेकिन मैं तो कुछ और देख रहा हूँ। अच्छा, ऊपर और क्या है देखने के लिए? तारे हैं और एक चांद है। चांद को क्यों देखें? हमारे पास चांदनी जो है। हटी, आप तो रहस्यबाजी पे तुल गए। अंदर से आईना ला के दिखा दूं? चुप रहिए,
बच्चे सुन लेंगे। और नेहा भी जगी हुई है। अवतार तो कभी कभी छत पे टहलने भी आता है। अगर बच्चे बड़े हो जाएं तो क्या माँ बाप को छत पर घूमना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए? हमने तो ऐसा नहीं कहा। मखनी जी, आज हम सच में आपको सुनना चाहते हैं। क्या इतने सालों के बाद क्या शेष रह गया जो हम आपको सुना नहीं पाए? दरअसल जब से नेहा आई है ना, पुरानी यादें ताज़ी हो गई। सच कह रहे हैं आप। गीत गवयन हो रहा है, कथक करती है। मेरी तो कॉलेज की याद ताजा हो गई है। देखिए, अवतार नीचे गाना सुन रहा है। चलिए, बहुत देर हो गया है, हम लोग भी चल के सो जाते हैं। आइए। चलो भाई, अब सोए थे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूंगा। दिनों का मोहलत दे रहे हैं। अगर ठीक से काम नहीं हुआ ना, सबका भोजन पानी बंद। मुफ्त का रोटी तोड़ने वाला हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बीडी सिंह के लठैत हैं। तो मेरे घर के रास्ते से सड़क की तरफ जा रहे हैं। और मेरे घर के आसपास क्या कर रहे हैं लोग? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उद्योगों और ईंट भट्ठों के मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
अरे क्या हुआ तुम दोनों को? हाँफ क्यों रहे हो? 500 पूरे हो चुके हैं मालिक। तो क्या हुआ? 500 और लगाओ। इससे ज्यादा मारेंगे तो लुढ़क जाएंगे मालिक। खाने में तो नहीं थकते हो। खाने में तो मालिक और दीजिए और दीजिए और दीजिए। खाते जाओ, ठूसते जाओ और तुरंत बढ़ाते जाओ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अब हमको खाओगे क्या? कैसी बात करते हैं मालिक आप? तो तुम बताओ कैसी बात करें? काम धाम तो करते नहीं हो, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो। मालिक आप खुद ही कहते हैं ना, कोई भी काम करो सावधानी से करो। अब हम कर रहे हैं ना, काहली मत करो। अब 1000 बार करो। अरे तुम लोग डंबल भाज रहे हो कि लॉलीपॉप उठा रहे हो? ऐसे तो हो गया हमारा काम, कर लिया गांव में राज। निकम्मे लोग हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन लो सब लोग। 10 दिनों का मोहलत दे रहे हैं। अगर ठीक से काम नहीं हुआ ना, सबका भोजन पानी बंद। मुफ्त का रोटी तोड़ने वाला हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे देख क्या रहे हो? शुरू हो जाओ, तुम लोग भी शुरू हो जाओ। हजार पूरा करो। अब तुम लोग बैठो ना। तो तुमको देखे ही नहीं, देखते तो रुक नहीं जाते का? कम से कम हमसे तो झूठ मत बोलो एमएलए। अरे क्या नहीं सुनना चाहते हैं? कुछ बोलो भी तो। सुनना नहीं चाहते हैं। यही कि एमएलए अब हमारे साथ नहीं है।